Good morning, everyone. Welcome to my channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit, and today we are going to discuss a new topic of mathematics, polynomial. In this lecture, we will discuss thoroughly about what is polynomial, definition of polynomial, algebraic expression, degree of polynomial, and many other topics. This is a very important topic for academic students as well as many competitive aspirants. Without getting late, let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, पॉलिनोमियल में सबसे पहले बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जब भी हम एक वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई कांस्टेंट है 3। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। तो जब किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से, मान लेते हैं वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करके, इस तरह से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू एक्स, तो इसको लिखेंगे 3x, ये बन जाता है 3x। जब भी किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? इसी तरह से वेरिएबल कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं लिखा हो 5 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है, -7 इंटू जेड, तो -7z हो जाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है जब भी किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। देखिए एल्जेब्रा वर्ड आ रहा है, तो एल्जेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, इसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के ऑपरेशन से बने हुए एक्सप्रेशन के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कह सकते हैं कि वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो वो हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जब दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को मिलाकर लिखते हैं तो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे कि हमें मान लेते हैं दो एक्सप्रेशन को एक साथ लिखना है, मिला करके लिखना है ग्रुप में, तो कैसे लिखेंगे? इनके बीच में हम दो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस या माइनस, इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इन दोनों को मिला के लिखना है तो क्या ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? 3x। अगर इनके बीच हम प्लस लगा देंगे तो ये बन जाएगा 3x + y। तो ये भी एक क्या बन जाएगा? नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें दो टर्म हो जाएंगे, यहाँ पर सिंगल टर्म थे। अभी मैं टर्म्स के बारे में बताऊंगा कैसे टर्म्स काउंट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लें इसको साथ में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3x - 7z। ठीक है, या हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्लस या माइनस दो साइन का यूज करके हम बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कई सारे एक्सप्रेशन मिला करके एक नया एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। क्लियर? तो ये तो बात है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। चलिए इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल अलजेब्रा में वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जिनकी वो एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक, वो आइडेंटिटी होती है जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वेरिएबल्स का देखिए ये वर्ड ही है वेरी प्लस एबल, यानी वेरी करना। वेरी का मतलब होता है लगातार जो चेंजिंग होती रहती हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। जैसे मान लेते हैं किसी कोई एक्सप्रेशन दिया गया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास कितनी है? 1 है। ठीक है, वाई की वैल्यू 2 है, और कहीं कहीं पर किसी अदर क्वेश्चन में अगर चले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, वाई की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरह से जो एक्स या वाई जो भी है ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में जो स्मॉल लेटर्स में एक्स वाई जेड, इनको हम वेरिएबल्स के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, इनको वेरिएबल का नोटेशन दिया गया है, ये रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल्स का। ठीक है, स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। इसी तरह से कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जितने भी नंबर्स होती हैं, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है, या इसी तरह से रियल नंबर हो, ठीक है, रेशनल नंबर हो, सारे क्या होंगे? वो कांस्टेंट में काउंट होंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होती है? जितने भी नंबर्स होती हैं, जैसे 7, 5, 3, -5, -7, -1/7, ये सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वैसे -7 है तो इसकी -7 हमेशा -7 ही रहेगा, ये -8 तो हो नहीं जाएगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। ओके, इसी तरह से कांस्टेंट में दो तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो कि नंबर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहां पर हमें कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देनी होती है, या जनरल कांस्टेंट लिखना होता है। वहां पर हम स्मॉल लेटर्स में ABC लिख देते हैं, ए या बी या सी। ये भी क्या होते हैं? जो स्मॉल लेटर ABC में लिखे होते हैं ये होते हैं कांस्टेंट हमारे। ठीक है, यानी अलजेब्रा में कांस्टेंट को स्मॉल लेटर ABC से डिनोट किया जाता है जनरली, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर XYZ से डिनोट करते हैं।
क्लियर। जहाँ पर हमें पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होती वहाँ ए लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या हुए, हमारे कांस्टेंट हो गए, ओके। और जो एक्स वाई जेड है ये सारे हमें क्या वेरिएबल्स हो गए, क्लियर। तो ये तो बात हुई वेरिएबल्स और कांस्टेंट की। चलिए इसके बाद बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स क्या होते हैं, देखिए टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि किसी किसी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। तो ये कैसे काउंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 3x + 5y, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। कैसे मैंने जाना, देखिए बीच में प्लस लगा, जहां पर प्लस लगा होता है या माइनस लगा होता है उसी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कितने टर्म्स हैं। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x + 5y, इसमें कितने टर्म्स हैं, एक तो ये एक्सप्रेशन दिया गया, दूसरा ये एक्सप्रेशन दिया गया, इनके बीच में एक प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो कितने टर्म्स है, एक ही टर्म्स ये हुआ पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, यानी ये कितना है 2 टर्म्स में, इसमें कितने टर्म्स है 2 टर्म्स। इस तरह से अगर इसकी बात करें, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए 1 टर्म्स हो गए, क्योंकि इसमें प्लस करके या माइनस करके कोई और अदर एक्सप्रेशन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसमें प्लस या माइनस करके ही जुड़ा होगा अगला एक्सप्रेशन, ओके। तो ये तो हुई बात टर्म्स की, ठीक है। एक्सप्रेशन हो गया, कांस्टेंट हो गया और टर्म्स की बात हो गया। चलिए बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, जो हमारा टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल भी हमारे एक तरह का क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमारे एक तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्म यूज होते हैं, जिसमें कई एक्सप्रेशन, एक से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस करके लिखे होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं लिखा है 3x² - 5x + 7, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का पॉलिनोमियल हुआ। ये भी एक क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, और कई टर्म है इसमें, 3 टर्म, 1 2 3 टर्म्स। क्यों, कैसे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो पहला टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म, यानी 3 टर्म्स है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक तरह का पॉलिनोमियल है। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज अ होल नंबर, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, और तो वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी पावर जो होगी, यानी डिग्री जो होगी, अभी मैं बताऊंगा डिग्री क्या होता है। डिग्री हमेशा कितनी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी जो भी वेरिएबल यूज किया जा रहा है एक्स वाई जेड को भी, तो उसमें हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या 3 होनी चाहिए, यानी होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्लियर। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे, यानी एक टर्म है या 2 टर्म है या 3 टर्म है, उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, सॉरी, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला हो गया हमारा मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल, तीसरा हो गया ट्राइनोमियल एंड फोर्थ हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल के ही टाइप हैं, ठीक है। अगर हमारा एक टर्म लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 8x² सिंगल, तो इसमें एक ही टर्म है, प्लस करके दूसरा कोई एक्सप्रेशन ऐड नहीं है, तो इसमें कितना, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है। अगर 2 टर्म लिखे हुए, जैसे लिखा है 2x + 3y, तो इसमें 2 टर्म है, एक फर्स्ट और सेकेंड, तो ये किसमें काउंट होगा, बाइनोमियल में, ठीक है। कंडीशन आपको याद रखनी है कि पावर हमेशा किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, जो एल्जेब्रा में होता है, x की पावर अगर 1 लिखा है तो उसको x की पावर 1 ऐसे नहीं लिखा जाता है, पावर 1 को नहीं लिखते, ना ही पावर 0 को लिखते हैं, ठीक है। 0 और 1 को नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब x की पावर 2 हो जाती है तो वहां से हम पावर लिखना स्टार्ट करें, x की पावर 2 या x की पावर 3 या y की पावर 2, y की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर 1 कभी भी एल्जेब्रा में हम राइट नहीं करते हैं, क्लियर। तो मोनोमियल क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन विच सिंगल टर्म इज यूज्ड इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल मतलब बाई का मतलब होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म होंगे, जैसे कि 2x + 3y। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर 3x² - 5x + 1, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स है, देखिए, तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। इसी तरह से अब जब 3 से ज़्यादा टर्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ पर 4x²
माइनस 3y प्लस 4z प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स हो गए, 3 से ज़्यादा टर्म हो गए तो उसको हम क्वाड्रिनोमियल ना कह करके सीधे सीधे पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इसीलिए नाम दिया गया, ये जनरल नाम है, जनरल नेम है कि जब एक से ज़्यादा टर्म होंगे तो वो सारे पॉलिनोमियल में काउंट होंगे। अगर एक होगा तो मोनोमियल कह देंगे, 2 होंगे टर्म्स तो बाइनोमियल, 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उनको हम कह देंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये क्या होता है। तो जब देखिए पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमें एक भी वेरिएबल हो सकता है और एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5z। अब यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, पावर देखिए क्या है, होल नंबर में है, और लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, x y z, 3 वेरिएबल यूज हैं। तो ये यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से अगर हम लिखें 2x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर x भी यूज हुआ है, y भी यूज हुआ है, यानी 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि आपके जो 9th क्लास सिलेबस में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही दिया गया है। ठीक है, मैं फिर भी जनरल बातें बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मैं लिखूँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ सिंपली हम लिख देते हैं 3x, यहाँ लिख दें हम 5x प्लस 2। तो देखिए सब में एक्सप्रेशन, हमें टर्म से नहीं मतलब है। अब यहाँ वेरिएबल सब देख रहे हैं, वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x के अलावा कोई अदर वेरिएबल नहीं है। x y z 3 वेरिएबल मोस्टली यूज करते हैं, या इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, या हम सिंपली लिख दें -7x स्क्वायर। तो ये भी क्या, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब यही है कि उसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा, या तो x हो या सिंपली हम कह दें -5y प्लस 7। इसमें देखिए सिर्फ y आया है, एक ही वेरिएबल आना चाहिए, कंडीशन है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, कंडीशन है सिर्फ एक वेरिएबल यूज होना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है इस पॉलिनोमियल चैप्टर का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका बहुत सारे क्वेश्चन में को सॉल्व करने में यूज होता है। ठीक है, तो इसको डिटेल समझते हैं। आइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे लिखा हो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, यानी ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, या हम सीधा सीधे ट्राइनोमियल ना कह करके पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में अब देखिए x की जो पावर होती है उसी से हम डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो डिग्री क्या है, यहाँ पर देखिए x की, अभी मैंने पावर नहीं बताई थी आपको, पावर में बता देता हूँ। x की पावर 0 का मतलब होता है सीधे सीधे 1, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो उसकी पावर अगर 0 लगाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। ठीक है, x की पावर 1 का मतलब है सिंपली इसको हम अलजेब्रा में x लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं पावर को। ठीक है, x की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर x की पावर 2 ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो क्या है, अगर हमें पास कोई नंबर दी गई है, सिंपली कांस्टेंट कोई भी टर्म दिया गया है, कांस्टेंट टर्म दिया गया है, तो वहाँ पर वेरिएबल होता है। ठीक है, वो दिखता नहीं है, हिडन होता है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल जो होता है उसकी पावर कितनी होती है, 0, चाहे वो x हो, y हो, कुछ भी हो। ओके, तो इसको कहते हैं जो 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट, 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसी तरह से जो जिसकी पावर 1 होती है उसको हम सिंपली x लिख देते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उसको हम वहाँ पर 2 के बाद से पावर 1 के बाद से पावर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि जहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होती है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे लिखा हो 7 सिंपली, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी, 0, तो इसे कहेंगे 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह से होता है 0, अगर हम सिंपली 0 लिखें तो यहाँ पर भी पावर हम 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 को कहते हैं हम 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 कांस्टेंट को क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल। क्लियर, तो इसके बाद हम बता रहे थे
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। तो डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? पावर से, वेरिएबल की पावर से। जो द मोस्ट पावर, सॉरी ऐसे कह सकते, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज इन एनी पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल देगा तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? यहाँ पे डिग्री होगी पॉलिनोमियल की 2। कैसे हमने जाना? देखिए यहाँ पर कांस्टेंट ये टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ पर पावर तो 0 होगी, हमने बताया था 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। पावर 0, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 1 है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्स की पावर कितनी होगी? 1। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? हमसे एक्स देखना है, यानी वेरिएबल देखना है, उसी से डिग्री पहचानेंगे। तो एक्स की पावर कितनी है? 2 है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? एक्स। सबसे ज़्यादा एक्स की पावर कहाँ पर है? यहाँ पर है। कितनी पावर है? 2 है। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो जो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। अब ये हमारे पास क्या दिया गया है? एक पॉलिनोमियल दिया गया है, 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? x यूज हुआ है। x की पावर देखिए यहाँ पर कितनी है? 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है x की? 3 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कोई और अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5y की पावर 4 माइनस 7y क्यूब प्लस 11y माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दिया गया है? 4 टर्म का पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें 4 टर्म है, और यहाँ पर y वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? y। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब होता है सिर्फ पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हुआ होगा। तो यहाँ पर y सिर्फ यूज हुआ है, y के अलावा x या z यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। इससे कम कितनी है? 3। इससे कम कितनी है? 1। इससे कम कितनी है? 0। तो सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? y की पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई सिंगल टर्म लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई कॉन्स्टेंट नंबर दी गई है 7। ठीक है, या कोई भी नंबर दी गई है, मान लेते हैं यहाँ पे 11 दी गई है। ठीक है, कांस्टेंट दिया गया, तो उसमें ये भी कांस्टेंट जो भी नंबर होती है वो भी क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 0, क्योंकि 11 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 या y की पावर 0। ठीक है, यानी इसमें जो वेरिएबल होता है वो हिडन होता है, उसकी पावर क्योंकि 0 होती है, y की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट दिया गया है तो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 0 लिखा है तो 0 को एक अलग से नाम दिया गया है। 0 भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको दिया गया नाम 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 0 पॉलिनोमियल। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, पहचानना होगा कि आपको 0 पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो 0 को ही 0 पॉलिनोमियल कहते हैं क्योंकि इसमें x की पावर यानी वेरिएबल की पावर 0 होती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है, डिग्री कैसे काउंट करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्री का, क्योंकि इससे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम बहुत सारे अलजेब्रा के बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा टॉपिक है कंडीशन टू बी पॉलिनोमियल। इसको भी जान लेते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसको हम कैसे जानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? तो इसकी कंडीशन सिर्फ ये होती है डिग्री शुड बी ए होल नंबर। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, मान लीजिए इस तरह से हमारे पास 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। यानी जो भी वेरिएबल एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जो अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं उनमें सब में क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर क्या होते हैं हमारे? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर डिग्री में यानी पावर में, x की पावर में या y की पावर में इस तरह की डिग्री पावर लगी है, 1 लगी है, 0 लगी है, 2 लगी है, तो वो सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। इसके अलावा क्या होते हैं? होल नंबर के अलावा कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा रेशनल नंबर होती हैं, रियल नंबर होती हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4। ये अगर पावर दी गई है, या 1/7 2/3 1/3 इस तरह की अगर पावर दी गई है तो वो सारे क्या होंगे? ये सब रेशनल नहीं होंगी। और जिसमें पावर इस तरह से दी गई होंगे 0 1 2 3 के फॉर्म में, तो वो सारे क्या होंगे? हमारी पॉलिनोमियल होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा वो कैसे पहचानेंगे, और कौन सा होगा ये कैसे पहचानेंगे, मैं एग्जांपल से लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4x + 1/4x। दूसरा ऑप्शन दिया गया है √2x + 7। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3x +
1/3x² प्लस 1/4x²। इसी तरह चौथा ऑप्शन दिया गया है 7x प्लस 11। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, उस पर टिक करिए। ठीक है, इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल है उस पर टिक करिए। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा है 4x प्लस 1/4x। ये यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा कैसे जानेंगे? x की पावर से। x की पावर यहाँ पर कितनी है? देखिए 1/4x, 4x लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1/4x को लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि जब एक्स की पावर नीचे लिखा होता है तो उसको ऊपर ले जाने पर एक्स की पावर कितनी होती है? -1 हो जाती है। तो यहाँ देखिए एक्स की पावर पे ध्यान दीजिए, पावर कितनी है? -1, जो कि क्या इंटीजर नंबर है, यानी ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल में चाहे जितने टर्म्स दिए गए हों, हमें टर्म्स से मतलब अलग अलग टर्म्स क्या होने चाहिए? अलग अलग टर्म्स में वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर तो हमारे पास 1 है, क्योंकि एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्स की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर तो ये हमारा रेशनल नंबर दिया गया है, पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वेरिएबल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है। यानी दोनों टर्म, जितने भी टर्म दिए गए सारे क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल होने चाहिए। ओके, यहाँ पर दूसरा देखिए तो ये हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है 2√x। तो रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर कितनी है? स्क्वायर रूट यानी 1/2 है, यानी x को लिखेंगे x की पावर 1/2। अब देखिए 1/2 क्या है? ये होल नंबर है? नहीं है, यानी ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? ये भी रेशनल पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x की पावर 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होल नंबर दी गई है पावर, लेकिन यहाँ पे 1/4x² लिखा है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा x की पावर -2 बन जाएगा। और -2 क्या होता है? इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? ये हमारा रेशनल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 7x प्लस 11। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? x की पावर 1 है यहाँ पर, और 11 क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या हमारी जो है? होल नंबर है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल दिया गया हो, आपको पहचानना हो कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, या कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसी तरह से पहचानेंगे। हम इसे पावर देखेंगे, और जो भी एक्सप्रेशन दिए गए सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है वेरिएबल कांस्टेंट, क्या होता है पॉलिनोमियल, और क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स क्या हैं? आपके एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी हैं, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे की वीडियोस में इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, कीप लर्निंग, गुड बाय।